बहुत प्राचीन समय की बात है। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और महापंडित था। वो वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त और अपार बल का स्वामी था। लेकिन उसके भीतर अहंकार भी उतना ही बड़ा था। रावण को अपने बल और ज्ञान पर घमंड हो गया था। उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक विशाल पर्वत उसके मार्ग को रोक रहा है। वो था कैलाश पर्वत, जहां स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। रावण ने अपने सेवकों से कहा, ये पर्वत मेरे रास्ते में बाधा बन रहा है, इसे हटाया क्यों नहीं जाता? तभी आकाशवाणी हुई, ये कैलाश पर्वत है, भगवान शिव का निवास, यहाँ से किसी को गुजरने की अनुमति नहीं। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसके अहंकार को ठेस पहुंची। उसने गरज कर कहा, मैं लंका का सम्राट रावण हूं, मेरे लिए कोई मार्ग बंद नहीं हो सकता। रावण ने सोचा, यदि ये पर्वत नहीं हटेगा तो मैं इसे उठाकर ही फेंक दूंगा। रावण नीचे उतरा। उसने अपने 10 सिर झुकाए, 20 भुजाएं फैलाईं और कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगा दिए। उसने पूरी शक्ति लगाई। धरती कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगा। देवता भयभीत हो गए। कैलाश पर विराजमान माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, ये क्या हो रहा है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्हें रावण का अहंकार दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांति से अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रखा। बस इतना ही। जैसे ही शिवजी ने अंगूठा रखा, पूरा कैलाश पर्वत स्थिर हो गया और नीचे रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं। रावण दर्द से चिल्ला उठा, आह महादेव बचाइए! उसका सारा बल, सारा घमंड चूर चूर हो गया। दर्द असहनीय था। रावण समझ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। दर्द से कराहते हुए रावण ने वहीं बैठकर शिव की स्तुति शुरू कर दी। उसने अपने हृदय से शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था, केवल भक्ति और पश्चाताप था। रावण गाता रहा, दिन रात कई वर्षों तक। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना अंगूठा हटाया, पर्वत हल्का हुआ, रावण मुक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। महादेव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारा बल महान है, पर अहंकार तुम्हारा विनाश करेगा। आज तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। रावण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति से बड़ा विवेक और ज्ञान से बड़ा विनय होता है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, तुम्हें संसार महान शिव भक्त के रूप में जाने का। इसी कारण रावण को रावणेश्वर और महान शिव उपासक कहा गया।